हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप प्लीज बहुत अच्छे से सुनना और समझना क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसमें चेंजिंग आता है। रेस्ट है तो मोशन में आ गया, मोशन है तो रेस्ट में आ जाता है। और यदि किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर फोर्स लगा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इंक्रीज कर जाता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है। तो एक हम लोग अभी समझने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो मान लो कि ये साइकिल जो राइडर है, ये साइकिल राइडर है, ये अगर पैडल ना मारे, सपोज अभी रेस्ट में है साइकिल और ये पैडल नहीं मारे, तो साइकिल क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। अगर ये पैडल मारता है यानी कि फोर्स अप्लाई करता है, कहां अप्लाई करता है, कैसे करते हैं, हम लोग बाद में डिटेल देखेंगे। अभी आप सिर्फ मोटा मोटी ये समझो कि ये अगर फोर्स अप्लाई करता है तो साइकिल में क्या होता है, इस तरह मूवमेंट आने लगता है। तो एक बात कहा गया है, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अच्छे से समझना इस चीज को, ये समझ जाओगे पूरा फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैकेनिक्स की जहां तक की बात, ठीक है। इनर्शिया, तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, सपोज करो सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है, इसका एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो ये क्या चाहेगा, मैं रेस्ट में ही रहूं। अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये चाहेगा क्या, मैं मूव ही करता रहूं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ये एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यदि वो मूविंग कर रहा है, ठीक है, तो वो सेम वेलोसिटी मींस जिस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड, आप कर सकते हो ऐसा, उसका जो वैल्यू हमेशा वो फिक्स रहेगा, मूव कर रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड से इस, अगर 10 मीटर पर सेकंड से ये बॉल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी हुई, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा विथ कांस्टेंट स्पीड, या मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहेगा। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो आप, यहां पे स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। समझो, सेम जो स्टेटमेंट है इसी को कहा गया है दूसरे तरीके से, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक लाइन में, किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जिस भी मोशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20, 50 जो भी, वो उसी स्टेट में रहेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, जब तक कि वो स्टेट चेंज करने के लिए कोई अप्लाइड फोर्स न लगे। ये फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स तो कुछ कर ही नहीं सकता, आप नहीं पढ़ा। जहां फोर्स बोला गया जिसके कारण कुछ चेंजिंग आ रहा है स्टेट में,
दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी नेट फोर्स का कुछ न कुछ वैल्यू है। ये जो स्टेटमेंट है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। क्या है? दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स ने ये पाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, जब तक तब तक उस पर कोई अप्लाइड जो फोर्स है यानी अनबैलेंस फोर्स ना हो चेंज करने के लिए। उसको जब अप्लाइड फोर्स होगा तभी उसके स्टेट में चेंजिंग आएगा। अगर ऐसा नहीं, अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग बता रहे हैं इसमें। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने क्या समझा कि अपने स्टेट को कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहता है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, राइट? अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि अभी हमने इनर्शिया को पढ़ा ना, इफ इट्स एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग it tends to keep moving. This property of an object is called its inertia. हमने पढ़ा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूविंग है तो कीप मूविंग रहेगा। ऐसे प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? इनर्शिया। ठीक है। अब यहां पर दो पिक्चर है, एक क्या है? आपके पास फुटबॉल है, एक क्या है? फुटबॉल है, एक बड़ा सा स्टोन है। अब आप देखो, फुटबॉल को किक मारोगे, फुटबॉल चला जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करे, कुछ भी दूरी ट्रेवल करे, मतलब किक मारे तो हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? स्टोन को किक मारोगे क्या होगा? अगर सुपर हीरो हो तो नहीं बता सकते, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन हो तो शायद आपको जरूर पैर टूट जाए। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में इनर्शिया का प्रॉपर्टी होगा। ये रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में। तो मान लो कि ये दोनों रेस्ट में, तो इनर्शिया का ये भी रेस्ट में रहना चाहेगा और ये अगर रेस्ट में है ये भी रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन आप इस पर फोर्स लगाए जितना तो ये मूव करने लग गया। वही फोर्स मान लिया कि फोर्स आपने लगाया और वही फोर्स यहां पर लगाया, सेम फोर्स मैग्नीट्यूड का, ये मूव नहीं कर रहा है। तो क्या रीजन है? कुछ तो बात होगा। आखिर वही फोर्स लगाया तो फुटबॉल मूव कर, तो आपके माइंड में आएगा अच्छा ये हल्का है, ये भारी है, ये हैवी है और ये लाइट वेट है, कुछ ऐसा माइंड में आ रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो कुछ इससे ही मिलता जुलता हमारे लाइफ से जुड़े हुए घटने से ही हम लोग कुछ देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम लोग उसको फिजिक्स की तरह समझेंगे। तो फिजिक्स में अभी हमने देख लिया कि फुटबॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में है, उसको अगर फोर्स लगाया तो मूव करने लगा, स्टोन रेस्ट में है तो रेस्ट में है, फोर्स लगाया तो मूव नहीं किया, शायद बहुत जोर से मारो तो थोड़ा सा हिल भी जाए, ठीक है, लेकिन फुटबॉल की तरह मूव नहीं किया, राइट? इसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। अब इनर्शिया प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का, तो क्या सभी बॉडी का इनर्शिया सेम होता है? तो यहां पर है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो रिलेटेड होता है इनर्शिया से। क्या होता है? इनर्शिया से। यानी कि मास के अकॉर्डिंग हम लोग को रिलेट करते हैं इनर्शिया की प्रॉपर्टी को। तो सभी भी जो बॉडी हैं उनका सेम इनर्शिया नहीं होता है, वो डिपेंड करता है किस पर? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देखा ना यहाँ, अगर सेव सभी का इनर्शिया सेम होता तो इसको भी किक मार, ये भी मूव करना चाहिए था फुटबॉल की तरह। यानी इनर्शिया कहीं न कहीं कनेक्टेड है, वो किससे है?
मास से। अब इस चीज को हम लोग और पढ़ेंगे डीप में, तो अभी समझ में आएगा इनर्शिया क्या है। फिर आपको समझ में आया कि दो लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट है और हैवी है, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी दोनों फॉलो कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं मूव किया? तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मास को कंसीडर करते हैं, उसका मास क्या है उसे कोरिलेट करते हैं। सो अभी हमने ये इनर्शिया के बारे में समझा। अब हम लोग कुछ जो अभी पढ़े हैं उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। तो इनर्शिया के बारे में पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट या जो हमारे पास बॉडी है उसका प्रॉपर्टी होता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या है कि आप देखो, आप सपोज बस रेस्ट में, किसी बस पर आप बैठे हो और बस है जो रेस्ट में, मान लो, ठीक है, बस जो है रेस्ट में, आप ऐसे खड़े हो, आप देखो कि बस जैसे ही मूव करता है, मूव किया तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो। नोटिस किया आपने? क्यों? क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट में। तो इनर्शिया क्या बोलता है किसी बॉडी का, भाई मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहूंगा। बस क्या बोला, मैंने चल दिया, ठीक है, ये आगे मूव कर गया, तो आपका जो पैर है जिसे कॉन्टेक्ट में बस है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन आपका बॉडी अभी रेस्ट में, इसलिए आप पीछे चले जाते हो। या बस यही बस मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा था, आपका बॉडी भी उसके साथ मूव कर रहा है। बस जैसे ही ब्रेक लिए तो बस क्या हुआ, रुकने की प्रॉपर्टी में, लेकिन आपका बॉडी क्या अभी भी मूवमेंट में है, ऊपर का जो पार्ट है। तो जैसे ही बस रुका, आप देखना आगे की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है इनर्शिया का, कि बॉडी किस तरह से एक्ट करता है।